रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 1 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंगलवार 1 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलुम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 8 चैप्टर 32 वर्स। जॉन 8 चैप्टर 32 वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है, बिलीव एंड एक्ट ऑन ट्रूथ। बिलीव एंड एक्ट ऑन ट्रूथ। विश्वास कीजिए और काम कीजिए सच्चाई में। विश्वास कीजिए और काम कीजिए सच्चाई में। वचन के आधार से हम सीखेंगे, पास्टर क्रिस ओयाखिलुम हमको सिखाते हैं, एंड ये शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। जॉन 8 चैप्टर 32 वर्स। एंड ये शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। जॉन 8 चैप्टर 32 वर्स। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वन डे पास्टर क्रिस ओयाखिलुम हमको सिखाते हैं इस वचन के आधार से आज का विषय, वन डे अ जेंटलमैन हु हैड बीन डायग्नाइज्ड विद ट्यूबरकुलोसिस केम टू सी मी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक इंसान जो ट्यूबरकुलोसिस के बीमारी से ग्रस्त था, वह पास्टर क्रिस ओयाखिलुम को मिलने के लिए आए। ही हैड चेस्ट पेन्स एंड कफ्ड आउट ब्लड। उसे छाती में दर्द हो रहा था और उसके खांसी में से खून निकल रहा था। इट वॉज क्वाइट सीवियर। ये काफ़ी गंभीर हालत थी। He brought out the documents of the diagnosis to show me. उसने अपने साथ कागजातों को लाया था जिसके परीक्षण हुए थे, जो उसकी बीमारी थी उसको दिखाने के लिए। Then I said to him, Do you believe Christ lives in you? फिर मैंने उससे कहा, क्या आप विश्वास करते हो मसीह आपके अंदर रहता है? He said, Yes. So I said, That means you can't have tuberculosis because the life of Christ in you is not susceptible to sickness, disease or any form of infection. तो फिर मैंने कहा कि इसका मतलब यह बनता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस नहीं रह सकता है क्योंकि मसीह का जीवन आपके अंदर है, जो ऐसे प्रकार के बीमारियों को ग्रहण नहीं करता है, इस प्रकार के व्याधियों का वो शिकार नहीं होता है, और ना ही इस प्रकार के और कोई प्रकार के भी ऐसे संसर्गजनक रोगों को भी वो अधीन नहीं होता है। When he went back to the doctors, they confirmed he was tuberculosis negative. Hallelujah. फिर जब वह दोबारा अपने डॉक्टरों को मिलने के लिए गया, तब उसे निश्चित करके दे दिया कि ट्यूबरकुलोसिस अब उसके अंदर नहीं है। Hallelujah. The man When he went back, जैसे ही उसने अपने डॉक्टरों से ये पाया कि उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस नहीं है और वो नकारात्मक रिपोर्ट आ चुके हैं, अब उसमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं है ऐसा बयान कर दिया गया। द मैन वॉज टोटली ब्लोन अवे। तो वह पूरी तरह से हतबल हो गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, बस अपने होश खो लिए उसने। बट द क्वेश्चन इज, वाई डू पीपल succumb in disease? फिर सवाल यही रह जाता है कि फिर लोग क्यों बीमारियों के अधीन जाकर ग्रस्त हो जाते, खा लिए जाते हैं। इट्स बिकॉज दे डोंट नो जीसस, दे डोंट नो द ट्रूथ। यह कारण एक ही है कि वह यीशु को नहीं जानते हैं और वह सच्चाई को भी नहीं जानते हैं। What about those who have heard the true gospel about divine health and yet succumb to disease or
सिकनेस। अब उनके विषय में क्या, जिन्होंने यह सच्चाई का सुसमाचार सुन लिया है जिसमें ईश्वरीय सेहत के बारे में बताया जाता है, और इतना सुनने के बाद फिर वह बीमारी और व्याधियों के अधीन जाकर खा लिए जाते हैं। ऐसे क्यों? इट सिंपली शोज दैट दे डोंट ट्रूली बिलीव वॉट दे हर्ड। यह एकदम सीधे तरह से बताता है कि जो उन्होंने सुना और जिसके बारे में उनको पता चला है उसमें उनका सच्चा विश्वास नहीं है। When you believe it, it changes your life. जब आप विश्वास करते हो तो आपका जीवन बदल देता है वो। As read in our theme verse, Jesus said, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." जैसे आपने शुरुआती वचन में पढ़ा, यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 32 वचन में वो इस प्रकार से कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और एक बार पढ़ेंगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जीसस नेवर लाइड टू एनीबडी, नेवर। यीशु ने कभी झूठ नहीं कहा किसी को, कभी भी नहीं। When you say, I have tuberculosis, for instance, how did you know? तो अगर आप ऐसे कहोगे कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, तो एक पल सोचकर देखिए, ऐसा आपको कैसे पता लगा है इसके बारे में? Maybe you felt signs and symptoms such as coughing for days, coughing up blood or mucus, चेस्ट पेन एक्सेट्रा। हो सकता है कोई चिन्ह आपको मिल रहे होंगे जो बीमारी के लक्षण लगते होंगे, जिस प्रकार से खांसी आना बहुत दिनों तक और खांसते वक्त खून या ऐसे प्रकार से कुछ निकलना और फिर आपके छातियों में दर्द होना वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आपको अनुभव आया होगा। दिस मेड यू बिलीव दैट यू हैव ट्यूबरकुलोसिस। बस यही वह बात बनी कि आपने विश्वास करने की जगह हो गई कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है। बट वाई डोंट यू बिलीव यू ऑल्सो फाइंड आउट वॉट गॉड सेज अबाउट यू। पर इसके साथ साथ जैसे इस बात पर आपका विश्वास आ गया, तो फिर आप ये भी क्यों नहीं ढूंढ लेते कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है। वॉट आर द साइंस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इन योर लाइफ। आपके अंदर जो चिन्ह परमेश्वर के जीवन का है, परमेश्वर के उपस्थिति का है, वो आप क्यों नहीं देखते? क्या है वो चिन्ह आपके अंदर, उसको क्यों नहीं देखते आप? हुज रिपोर्ट विल यू बिलीव। आप किसके जो बातें आपको मिलेगी, वो किसकी बातें आप सुनोगे? गॉड्स और द मेडिकल। आप किसका समाचार सुनोगे, परमेश्वर का या दवाइयों का? द वन यू बिलीव इज द वन यू विल रिस्पॉन्ड टू। आप जिसको भरोसा करते हैं उसी के ऊपर आप जवाब भी अपना देखोगे। When you believe in the signs and symptoms of sickness, you will act sick and sickly. अगर आप ऐसा देखते हो कि आपके अंदर चिन्ह आ रहे हैं और वो बीमारियों के लक्षण आ रहे हैं, तो फिर आप उस बीमारी के अनुसार बीमार महसूस करने लगोगे और फिर उस बीमार अवस्था के अनुसार आप चलना भी शुरू करेंगे। बट इफ यू एक्ट ऑन गॉड्स वर्ड, a transformation takes place. You will realize that since Christ is in you, you live by the Spirit, and no disease or infirmity can thrive in your body. Glory to God. परंतु जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करोगे तो आपके अंदर बदलाव जन्म लेगा, और यहाँ पर आप महसूस करोगे, आपको प्रकट होगा, ये बात को आप जान लोगे कि क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, आप जीवित हो पवित्र आत्मा के द्वारा, और कोई बीमारी, कोई व्याधि इस प्रकार से आपके शरीर के ऊपर बल नहीं लगा सकती है और वहाँ रुके नहीं रह सकती है। महिमा हो परमेश्वर की।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमारे समय को और पिता परमेश्वर आने वाले समय के लिए और पिता परमेश्वर अभी के समय के लिए जो हमको अब के समय से लेकर आगे चलना है, ऐसे वचन आप हमको दे रहे हो। धन्यवाद करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमें मोल्ड मेल्ट और पिता डिज़ाइन कर रहे परमेश्वर पिता कि हम समय का सामना कर सके। पिता परमेश्वर हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में, जैसे हमने अपने अंदर उन्नति पाई है वैसे हम पिता इसी वचन के अनुसार पिता उन्नति के अनुसार तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य के लोगों के लिए और तेरे राज्य के कामों के लिए लाभदायी बनने दीजिए। यीशु नासरी नाम से मांगते हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।